माइंड्री श्योर मुनाफा 438 करोड़ रुपए से बढ़कर 473 करोड़, आय 2750 करोड़ से बढ़कर 2897.4 करोड़, एबिट मार्जिन 19.2% से घटकर 18.9% हुआ और रुपए 27 का पर शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान। आईटी और फाइनेंशियल शेयरों की पिटाई से बाजार में लगातार चौथे सत्र में कमजोरी। निफ्टी 17,200 के नीचे बंद, सेंसेक्स 1100 अंकों से ज्यादा की गिरावट पर बंद। महंगी हुई मारुति सुजुकी की गाड़ियां, सभी मॉडल की गाड़ियों के दाम 1% से ज्यादा बढ़ाए गए, बढ़े हुए दाम आज से लागू। फिर से आग की चपेट में आए इलेक्ट्रिक स्कूटर। तमिलनाडु में ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर का पूरा शोरूम जलकर हुआ खाक। कंपनी ने प्रेस पीआरओ इलेक्ट्रिक स्कूटर के 3,215 यूनिट्स को वापस बुलाया। रूस यूक्रेन तनाव और महंगाई बढ़ने की चिंता से सोने चांदी में खरीदारी बढ़ी। एमसीएक्स पर सोना 500 रुपए तक की मजबूती के साथ 53,500 रुपए के ऊपर बंद। चांदी 70,000 के पार निकली। एलआईसी की आईपीओ पर सरकार इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की मुलाकात। संभव आईपीओ के संशोधित प्रोस्पेक्टस को अंतिम रूप देने पर होगी चर्चा। इट्स नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव। एसबीआई और कोटक बैंक का होम लोन होगा महंगा। एसबीआई ने एमसीएलआर में किया 10 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा। कोटक ने भी 5 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी करी। दिल्ली में सीएनजी और फ्यूल की दर बढ़ने के खिलाफ ऑटो टैक्सी के 2 दिनों की हड़ताल। स्ट्राइक ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की पब्लिक एडवाइजरी। पैसेंजर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करें। और आईपीएल पर फिर मंडराया है कोरोना का खतरा। दिल्ली कैपिटल्स के फिजियो की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। टीम को पुणे जाने से रोका गया। पूरी टीम मुंबई में ही क्वारंटाइन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और यह है स्वदेश विशेष। क्या है विशेष? विशेष है कि कोरोना क्या वापस लौट रहा है। करीब 3 साल होने को आए हैं, मगर कोरोना रह रहकर वापस लौट आता है और इस बार भी फिर से कोरोना के केस बढ़ने लग गए हैं। पिछले साल यही वक्त था, यही समय था। अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूटी थी और हम सब ने किसी न किसी अपने को खोया था और तब से दिल दहला देने वाले सीन्स हमें आज भी रातों में जगा से देते हैं। वहीं इसी महीने पिछले 7 दिनों में कोरोना के मामले अचानक से बढ़ गए हैं। दिल्ली, यूपी, हरियाणा में अचानक कोरोना के बढ़ते मामलों ने फिर से अलर्ट मोड पर ला के रख दिया है। आखिर ये कौन सा वेरिएंट है? इस वायरस की फिर से क्यों वापसी हो रही है? क्या हमारी ढिलाई से हो रही है कोरोना की दस्तक? क्या ये चौथी लहर की आहट है? कई सवाल है हमारे मन में जो फिर से पैदा हो रहे हैं, जिन पर हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में केस कैसे लौट रहा है कोरोना। भारत में फिर लौट रहा कोरोना। देश में 24 घंटे में 2183 नए केस। दिल्ली में फिर कोरोना का तांडव। एक दिन में 517 नए केस आने से हड़कंप। पॉजिटिविटी रेट 4.21% पहुंचा। यूपी, हरियाणा में कोरोना विस्फोट। बिहार में स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट। एयर इंडिया ने की हांगकांग की उड़ान कैंसिल। क्या ये चौथी लहर की आहट है? ईटी नाउ स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गौतम भंसाली जो कि सदस्य हैं कोविड टास्क फोर्स के, और चंद्रकांत लहरिया डॉक्टर जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। गौतम सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। यहाँ पर कैसे देखें इस नंबर्स को? डर काफ़ी है, सवाल काफ़ी हैं। किस नज़रिए से देखा जाए? क्या डरने की ज़रूरत है यहाँ पर? क्या सावधानी थोड़ी और बढ़ा देनी चाहिए हम लोगों को? जी, मेरे हिसाब से इसमें डरने की कोई भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यस, नंबर ऑफ केसेस थोड़े से दिल्ली या नॉर्थ इंडिया में बढ़ रहे। हर बार ये होता है, जो भी फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव थी, केसेस हमेशा सबसे पहले
महाराष्ट्र, मुंबई, केरला में बढ़ते थे और उसके 1 महीने बाद रेस्ट ऑफ द कंट्री में जाते थे। लेकिन इस बार हवा थोड़ी उल्टी चली है। दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, राजस्थान, हरियाणा उधर बढ़ रहे हैं और इधर थोड़े कम हो रहे हैं केसेस वगैरह। मेरा ये मानना है कि ये कोई वेव नहीं है। पहली बात हमको क्लियर कट करना पड़ेगा, ये वेव नहीं है, कोई फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, थर्ड वेव नहीं है। 3 वेव थी, तीनों वेव खत्म हो चुकी है। अभी जो ये आ रहे हैं, ये बदला हुआ मौसम है, ये एक तरह का सीजनल फ्लू है जिसमें नंबर ऑफ केसेस बढ़ने के चांसेस है। ठंडा मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, लोगों को ठंडा कुछ खाने पीने की इच्छा करती है, उससे खांसी हो सकती है, कोल्ड हो सकता है, फीवर आ सकता है। लोगों को थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है कि जिसको भी अगर कफ वगैरह होता है, खांसी होता है, उसको मास्क लगाना चाहिए। लेकिन कोई बहुत बड़ा पैनिक होना, घबराना जरूरत नहीं है। जितने भी केसेस आ रहे हैं, आज 500 के लगभग केसेस है, लेकिन अगर आप देखें उसमें कोई हॉस्पिटल एडमिशन, हॉस्पिटलाइजेशन नील है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ रही है। मरीज घर पे ही बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। तो इस तरह से जो भय था फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव का, वो भय या डरने की बात बिल्कुल नहीं है। चंद्रकांत सर, आपके पास आना चाहेंगे यहाँ पर। आप जो आसपास जब लोगों से बात कर रहे हैं, जो नंबर्स आए हैं, किस तरीके का सेंस मिल रहा है आपको? याद रखने की बात है कि अब इस स्टेज ऑफ पेंडेमिक पर हमें सिर्फ इन्फेक्शन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि SARS-CoV-2 जो वायरस है, जो कोविड-19 करता है, अब हमारे आसपास है, हर जगह है। अब परिस्थिति पे 2 साल पहले से पूरी तरह बदल चुकी है। 2 साल पहले अगर वो इन्फेक्शन होता तो लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे, उनको नेचुरल इम्यूनिटी नहीं थी आफ्टर प्राकृतिक संक्रमण के बाद, तो उनको गंभीर बीमारी होने का खतरा था। अब संक्रमण भले ही हो, व्यक्ति को गंभीर बीमारी होने का खतरा बहुत कम है। इसलिए अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इसका वायरस का इन्फेक्शन हो गया। तो सिर्फ जो लेबोरेटरी से कोविड-19 कंफर्म केस हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ध्यान देने की बात है कि क्या उसकी वजह से गंभीर बीमारी हो रही है। तो उसका जवाब है कि जो भी हेल्दी एडल्ट्स हैं और जिनको भी दोनों वैक्सीन के दोनों शॉट लग चुके हैं या जो बूस्टर के लिए एलिजिबल है वो बूस्टर लगवा चुके हैं, तो उनको संक्रमण होने के बाद भी गंभीर बीमारी होने का खतरा नहीं है। अभी जो चीज देखी जा रही है कि केसेज भले ही बढ़ गए हैं और कहने के लिए 90% इंक्रीज बोला जा रहा है, लेकिन लो बेस लाइन था। पहले 1000 केस थे, तो 1000 में अगर 1000 और बढ़ गए तो उसको 90% के करीब बोल रहे हैं। हमें उस नजर से नहीं देखना होगा। संक्रमण या वायरस हमारे आसपास है, केसेज अधिक रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन या गंभीर बीमारी नहीं हो रही है। हमें किसी भी चिंता की जरूरत नहीं है। वायरस अब हमारे आसपास रहेगा और ऐसी परिस्थितियां आती रहेंगी जब कभी केसेस बढ़ेंगे, फिर कभी घट जाएंगे। हमें हर परिस्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है और चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि सरकारों को ख्याल रखना होगा कि इसको ट्रैक करते रहें, साथ में इस बात पर नजर रखें कि कौन सा वेरिएंट है, साथ में जिन लोगों को संक्रमण हो रहा है उनके क्लिनिकल सिम्टम पर भी नजर रखनी होगी। तो अगर उनमें कुछ मेजर बदलाव नजर आता है तब हमें कुछ कदम उठाने की जरूरत है। फिलहाल चिंतित होने की कोई भी बात नहीं है। श्री गौतम सर, आपके पास आएंगे, लेकिन पहले एक खबर पर नजर डाल लेते हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी में एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया गया है। नोएडा, गाजियाबाद, एनसीआर के आसपास के जिलों में कोरोना संक्रमण की दर में इजाफा देखा रहा है। ऐसे में सीएम योगी ने एनसीआर से सटे जिलों में पब्लिक प्लेस पर मास्क को जरूरी करने के निर्देश दिए। इस निर्देश के बाद यूपी सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने का आदेश जारी कर दिया है। राजधानी लखनऊ में भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। गौतम सर, आपके पास आते हैं। यहाँ पर मास्क को लेकर पहले कुछ दिन पहले छूट हुई थी और जैसे ही छूट हुई लोग मास्क भूल ही गए थे। क्या आपको लगता है अभी इस समय में मास्क पहन के रखना कम से कम कुछ समय तक जरूरी है? जी, मेरे हिसाब से जो भी लोग, जिनको भी सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी होती है, उन लोगों को मास्क पहनना चाहिए, चाहे वो कोविड का टाइम है चाहे कोविड का टाइम नहीं है। उससे हम लोग न केवल ये बीमारी, बाकी अन्य जो संक्रामक बीमारियां, जो इन्फेक्शन डिजीज है, उनको भी फैलने से रोकते हैं। तो मास्क हमको हमारी जिंदगी में रखना है कि हमें कभी भी अगर खांसी आती है, कोल्ड हो रहा है, तो हमारे से वो बीमारी, चाहे वो कोविड वायरस हो चाहे कोई और वायरस हो, वो नहीं फैले। तो मास्किंग करना चाहिए। और अभी ये टाइम है जब हम लोग ठीक होके निकले हैं, थर्ड वेव से भी हम लोग बहुत अच्छे से मुकाबला करके बाहर निकल के आए। तो मास्किंग, जिनको भी खांसी वगैरह होती है, जिनको भी कोल्ड है, जिनको भी फीवर है, उन लोगों को मास्किंग करना चाहिए, या जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं उनको मास्क लगा के रखना चाहिए।
कोविड का खतरा इतना नहीं है, डर नहीं है, बट अननेसेसरी अगर फैलता है, नंबर बढ़ते हैं, हम लोग नंबर गेम में बहुत जल्दी उलझ जाते हैं। नंबर बढ़ते हैं तो हर जगह हाहाकार मच जाता है कि 90% बढ़ गया। फिर IIT वाले बीच में आते हैं, वो बोलते हैं कि इतने परसेंटेज बढ़ जाएंगे। दिस इज नॉट मैथमेटिक्स, ये बायोलॉजी है, इसलिए कोई परसेंटेज से फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हजार का अगर 1200 या 2000 भी होता है तो उसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं, बिकॉज ये बहुत ही माइल्ड से भी हल्का है। वायरस खत्म नहीं होता है, वायरस अपना म्यूटेशन बदलता है, अपना रूप बदल के अलग अलग फॉर्म में आता है, लेकिन बहुत ही वीक है। और हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन, जिसकी तारीफ करनी होगी, कि हमारी लीडरशिप की तारीफ करनी पड़ेगी, इतना अच्छा वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ है। उसी वजह से हम थर्ड वेव को भी बहुत अच्छे से पार कर पाए। और अभी जो बच्चा कुचा थोड़ा भी अगर वायरस का कोई म्यूटेशन आता भी है, कोई नया वेरिएंट आता भी है, तो बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन हम आराम से उसका मुकाबला कर लेंगे, हम पार पा लेंगे। इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है, जहां जरूरत पड़े वहां मास्क पहनना है। चंद्रकांत सर, जो वेरिएंट की हमेशा बात होती है और वेरिएंट से डर लगता है, वेरिएंट से डर इसलिए लगता है क्योंकि हम सब ने दूसरे लहर का वेरिएंट देखा है, तो घबराहट जो है वो लाजमी है। ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन के बारे में, जो जैसे हमें गौतम सर ने भी कहा कि हमने थर्ड वेव को बड़े आसानी से पार कर लिया, बहुत अच्छे से पार किया, क्योंकि हम वैक्सीनेटेड भी थे और जो वेरिएंट भी था वो भी इतना खतरनाक नहीं था। अभी जो एक केसेस आ रहे हैं उसमें कौन सा वेरिएंट आ रहा है सर? क्या ये ओमिक्रॉन ही है, या जो हम एक बात करें चाइना से वेरिएंट आ रहा है XE, जो भी ओमिक्रॉन से थोड़ा सा आगे वेरिएंट है, वो वेरिएंट है? यह ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है। हमें याद रखना होगा कि ओमिक्रॉन के कुछ सब लिनिएज मिले हैं, BA. जिनको BA के नाम से जाना था, BA.1 से लेके BA.5 तक। तो फिलहाल दुनिया में ओमिक्रॉन का ही स्प्रेड हो रहा है। जो XE है वो BA.1 एंड BA.2 के मिक्स है। उसमें थोड़ा सा अधिक ट्रांसमिशन होता है, लेकिन याद रखने की बात भारत के संदर्भ में यह है कि ओमिक्रॉन ही है, और भारत में BA.2 की वजह से थर्ड वेव आई थी। तो साइंटिफिकली हम जानते हैं कि जिस वेरिएंट की वजह से कोई भी वेव आ जाती है, उसके बाद इमीडिएटली कम से कम 4 से 6 महीने और 8 महीने तक उसी वेरिएंट की वजह से अगली वेव नहीं आ सकती है। तो चूंकि जो भी वेरिएंट सब सर्कुलेट हो रहे हैं BA से लेके XE तक, वो सारे ओमिक्रॉन के प्रकार हैं, इसलिए भारत में फिलहाल गंभीर बीमारी होने का खतरा नहीं है। लेकिन मैं दोहराना चाहूंगा कि संक्रमण एक अलग बात होती है। चूंकि SARS-CoV-2 जो वायरस है अब हमारे आसपास है, और कोई भी तरीका नहीं है कि उसको हम प्रकृति से खत्म करें, और ना करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब वो संक्रमण करता रहेगा, लेकिन चूंकि लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है, और इस बात को हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं, तो हाइब्रिड इम्यूनिटी के बाद व्यक्तियों को भले ही संक्रमण हो जाए, जो कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव निकले, लेकिन उसको गंभीर बीमारी होने का खतरा नहीं है। हमारा उद्देश्य प्रकृति से हर संक्रमण को रोकने का नहीं है, उस संक्रमण को और उस बीमारी को रोकने का है जिससे गंभीर बीमारी होती है। और फिलहाल ऐसा लगता है कि भारत में ओमिक्रॉन और उसके जो वेरिएंट चल रहे हैं उसकी वजह से गंभीर बीमारी होने की संभावना बहुत कम है। तो केस काउंट करने की जरूरत नहीं है, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरह की बीमारी हो रही है। ऐसी परिस्थिति में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग हाई रिस्क हैं, चाहे वो एल्डरली हों या वयस्क आबादी में जिनको कोई भी बीमारी है या जिनका इलाज चल रहा है, उनको अपना बचाव करना है, थोड़ा अधिक सावधानी और ख्याल रखना होगा। बाकी आबादी के तौर पर और सोसाइटी के तौर पर चिंता की कोई भी बात नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी तक दुनिया में ओमिक्रॉन के बाद कोई नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं रिपोर्ट किया गया है। गौतम सर, आखिरी सवाल लूंगा मैं आपसे। जैसे कि आपने भी कहा, चंद्रकांत सर ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई वेव नहीं है, तो क्या आपको लगता है ये नंबर भी कुछ ही दिन बढ़ रहे हैं और एक समय बाद आके रुक जाएंगे, या ऐसा हो सकता है कि हम इन नंबर्स को बढ़ने के साथ, जैसे कि अभी मास्क कंपलसरी हुआ है, वापस से कहीं किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस वापस ना आ जाएं, क्योंकि खुल के जीने की आदत बहुत समय बाद वापस से लगना शुरू हुई है हम लोगों को? जी डेफिनेटली, काफी लंबे टाइम बाद, 2 साल बाद खुल के जीने की आदत वापस आई है। 100% सब चीजें खुल गई है, लोग बाहर आए हैं, बच्चों के भी अभी स्कूल के एग्जाम खत्म हुए हैं, लोग वैकेशन पे जाने की तैयारी है। लेकिन मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, जिनको कोल्ड, कफ, खांसी, बुखार होता है उनको मास्क करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, ताकि दूसरी बीमारियों को भी फैलने से रोका जा सके। बट इस बीमारी से बहुत ज्यादा डरने की, घबराने की बात नहीं है। जहां तक नंबर की बात है, हो सकता है कुछ समय से मेरा मतलब है जो ओमिक्रॉन में समय लगा था उससे भी कम समय, 15-20 दिन तक नंबर बढ़ सकते हैं और उसके बाद में नंबर कम होना शुरू हो जाएंगे। सो बहुत बड़ा डरने की, पैनिक होने, घबराने की बात नहीं। मुझे लगता है हार्डली 2 से 3 हफ्ता नंबर बढ़ेंगे और नंबर कम होना शुरू हो जाएंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम सर, चंद्रकांत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इस बारे में और जानकारी देने के लिए। तो जो बात निकल के आ रही है वो यही है कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस लेने हैं। मास्क से अभी इतनी जल्दी दूरी ना बनाएं, थोड़ा सा उसको अपने पास रखें, यही जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है।